तो जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो नेक्स्ट अपने पास दोस्त क्या आता है, एवोल्यूशन, है ना, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन बेसिकली सिंपली क्या है, देखिए, इट सिंपली रेफर्स टू प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड डेवलप्ड एंड डाइवर्सिफाइड फ्रॉम देयर अर्लियर फॉर्म्स ड्यूरिंग पास्ट टाइम। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी प्रेजेंट हैं अर्थ सरफेस पर, है ना, वो क्या है, वो किसी न किसी एंशियंट फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं, वो डाइवर्सिफाई हुए हैं। जैसे ह्यूमंस को ही देख लीजिए आप, है ना, ह्यूमंस के केस को देखिए। तो जो ह्यूमंस हैं वो अर्लियर टाइम में क्या कहा जाता है कि वो मंकीज थे, है ना, मंकीज से क्या है, ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो आज जिस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, वो पास्ट टाइम में किसी और फॉर्म्स में प्रेजेंट थे, है ना, उनके शरीर का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ और था। तो यही दोस्त प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा एवोल्यूशन। अब देखिए, चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, है ना। तो चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले एवोल्यूशन के बारे में बताया था अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में इन 1859। ये आप याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखिएगा क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बताया था हमें, एवोल्यूशन के बारे में। तो एवोल्यूशन आपको समझ में आया ना, सिंपली क्या है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एंशियंट फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं मॉडर्न फॉर्म में, है ना। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व हुए हैं, एवोल्यूशन के थ्रू, है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में अब आ गया होगा। इसके बाद दोस्त अपने पास क्या है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। तो ये तो सिंपली क्या है, हमारा जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ सरफेस पर, है ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, इनमें क्या है, डिवाइड करना या कैटेगराइज करना ऑन बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज या फिर डिफरेंसेस, है ना। और इनको क्या है दोस्त, अरेंज करना आइदर फ्रॉम किंगडम टू स्पेसीज या फिर स्पेसीज टू किंगडम, है ना। तो ये दोस्त क्या है, हमारा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। इसमें दोस्त याद रखने वाली बात यह है कि जब हम किंगडम से स्पेसीज की तरफ चलते हैं, किंगडम से स्पेसीज की तरफ, तो जो हमारी सिमिलरिटीज हैं, सिमिलरिटीज वो बढ़ती हैं, है ना। सिमिलरिटीज हमारी मैक्सिमम हो जाती हैं जब हम किंगडम से स्पेसीज की तरफ चलते हैं। और जब स्पेसीज से किंगडम की तरफ हम जाते हैं तो जो हमारी डिससिमिलरिटीज हैं वो हमारी क्या है, मैक्सिमम हो जाती हैं, मतलब वेरिएशन वहां पे बहुत ज्यादा होता है। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो किंगडम्स हैं उनके अंदर बहुत सारे फाइलम्स प्रेजेंट होते हैं, ना। फाइलम्स के अंदर क्लास, क्लास के अंदर बहुत सारी ऑर्डर प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस और जीनस के अंदर स्पेसीज। तो जो सबसे लोअर वाला ग्रुप होता है उसमें क्या है, मैक्सिमम सिमिलरिटीज हमको मिलती हैं। और जो सबसे ऊपर वाला है जैसे किंगडम, तो इसके अंदर क्या है, एक किंगडम के अंदर हमें बहुत सारी डिससिमिलरिटीज मिलेंगी, डिफरेंट टाइप्स के फाइला मिलेंगे, क्लास मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स और डिफरेंट फैमिलीज, जीनस, डिफरेंट स्पेसीज मिलेंगी। लेकिन हम अगर हम एक जीनस को देखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या है, कुछ ही स्पेसीज मिलेंगी। एक जीनस को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या है, कुछ ही स्पेसीज मिलेंगी। तो दोस्त क्या है, यहाँ पे सिमिलरिटीज हमारी इंक्रीज हुई है ना, यहाँ पे जो है, और यहाँ पे सिमिलरिटी इंक्रीज हुई हमारी, नीचे की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिससिमिलरिटीज हमें मिलती हैं सबसे ज्यादा। तो मुझे लगता है हायरार्की और क्लासिफिकेशन ग्रुप्स क्या है ये आपको समझ में आया होगा और एवोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा।